गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। बीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोशन अंडर फ्री फॉल के अंदर दो केस डिस्कस किया था, केस 1 एंड केस 2। इस क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग दो केस पढ़ेंगे, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3 एंड देन उसके बाद केस नंबर 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, एक टावर है जिसकी हाइट कितना है h, ये गिवन है। यहां से एक बॉल लिया, उस बॉल को विद वेलोसिटी u के साथ नीचे की ओर क्या किया गया है, थ्रो किया गया, डाउनवर्ड थ्रो किया गया। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो माइनस का कितना होगा, g होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालते हैं स्टूडेंट बताइए? टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है जो देखें, s इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s कितना होगा इसमें देखिए, माइनस का h। ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जिसका भी एरो नीचे की ओर होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। चूंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज नेगेटिव हो गया, तो माइनस का h, u का वैल्यू हो गया माइनस का u। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग मान लिया t प्लस का हाफ, एक जगह माइनस g इंटू में क्या हो गया इसमें देखिए टी स्क्वायर। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले माइनस को हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये बन गया स्टूडेंट देखिए कितना, 2h इक्वल टू 2u इंटू टी प्लस का g इंटू टी स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सजाएंगे तो g टी स्क्वायर प्लस का 2u इंटू टी माइनस का 2h इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टाइम t। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैपिटल T। जैसे स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे तो एक हमें मिलेगा T1 एंड दूसरा मिलेगा क्या स्टूडेंट देखिए T2। यहां से स्टूडेंट्स एक वैल्यू होगा पॉजिटिव और एक वैल्यू होगा मान लीजिए नेगेटिव। तो जो भी वैल्यू नेगेटिव होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे एंड पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग अपना आंसर कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो सिंपल सा मीनिंग है क्या स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का कोई सवाल आए तो इस तरह के सवाल को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जहां पे टाइम के दो वैल्यू मिलेगा, एक T1 एंड दूसरा T2। एक वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे एंड पॉजिटिव वैल्यू का अपना आंसर कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर पहले और दूसरे केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ड्राइव नहीं होता है। जैसे वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक पर्टिकुलर हमारा आंसर आया था t इक्वल टू √2h डिवाइडेड बाई g, और एक में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था केस नंबर फर्स्ट में u स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर 2u डिवाइडेड बाई g, 2u डिवाइडेड बाई g। जैसे फर्स्ट केस में आंसर आया था 2u डिवाइडेड बाई g और सेकंड केस में आंसर आया था √2h डिवाइडेड बाई g। लेकिन केस थर्ड में स्टूडेंट्स हमें एक टाइम का पर्टिकुलर वैल्यू दिखाई नहीं देगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं दिखाई देगा। हमें इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी स्टूडेंट्स इस केस से क्वेश्चंस आएगा तो आप डेफिनेटली केस को आप इसी के तहत आप क्वेश्चन को क्या करना, प्रोसेस करना। ओके, चलिए मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो, क्या निकाला हो, वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को क्या करता हो, हिट करता हो। जब ये ग्राउंड को क्या करता है बताइए, हिट करता हो। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी निकालना है जब ये ग्राउंड को क्या करता हो, हिट करता हो। वेलोसिटी व्हेन इट हिट द ग्राउंड सरफेस। सेकेंड पॉइंट है वेलोसिटी निकालना है। चलिए वेलोसिटी को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे से वेलोसिटी v हमें निकालना है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है देखें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2a इंटू s। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये फाइनल वेलोसिटी को हम लोग मानते हैं v स्क्वायर, u का वैल्यू माइनस का u उसका स्क्वायर करेंगे प्लस का 2, a का वैल्यू माइनस का g इंटू में माइनस का h। तो यहां से स्टूडेंट्स v स्क्वायर हो गया कितना, u स्क्वायर
यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का 2g इंटू एच। अब यहां से स्टूडेंट्स v का जो वैल्यू मिलेगा हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस का 2g इंटू एच, यू स्क्वायर प्लस का 2g इंटू एच। आप इस पर्टिकुलर वैल्यू का आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, v इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस का 2gh। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे लिए केस नंबर थर्ड का कंप्लीट डिस्कशन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर्थ केस नंबर 4। ये रहा स्टूडेंट्स एक टावर जिसकी हाइट कितना है, h है। यहां पे एक बॉल लिया गया, इस बॉल को ऊपर की ओर विद स्पीड u के साथ फेंका गया, तो ये इस तरह का पाथ लेगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा इसके लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे जो u होगा वो साइन में किस तरह से लिया जाएगा, पॉजिटिव। a का वैल्यू हमेशा की तरह माइनस का कितना होगा, g। अब ये रहा स्टूडेंट्स ग्राउंड सरफेस से कंप्लीट हाइट। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये जो हाइट होगा यहां से इस हाइट को हम लोग नाम देंगे h1। तो कंप्लीट हाइट कैपिटल H जो होगा वो h प्लस h1 के बराबर होगा। h प्लस किसके बराबर होगा, h1 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें h1 निकालना हो तो इस h1 हाइट के लिए ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो अपर पार्ट हमें केस नंबर फर्स्ट को दिखा रहा है। देखिए अपर पार्ट को देखिए, यहां से बॉल को फेंका गया है विद स्पीड कितना, u। ये इस तरह से सरफेस लेगा, यहाँ पे गिरेगा। तो ये जो हाइट है उसको हम लोग कितना मान लिए, h1। तो इस h1 हाइट को आप आसानी से निकाल सकते हो केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रॉम केस फर्स्ट जो हाइट h1 होगा उसकी हाइट कितना होगा बताइए स्टूडेंट्स। तो उसका हाइट हो जाएगा h का वैल्यू अंडर रूट या यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो इसका आंसर होगा कितना स्टूडेंट, देखे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो कंप्लीट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस h इक्वल टू कैपिटल H यानी स्मॉल h प्लस का h1 दैट इज h प्लस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया, h इक्वल टू स्मॉल h प्लस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g यानी कंप्लीट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, यानी बॉल मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस अगर कभी निकालना हो, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट हमें निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाला है देखें, सेकेंड पॉइंट हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए स्टूडेंट्स क्या है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पे क्या मीनिंग है। बॉल यहां से चला, यहाँ ऊपर मैक्सिमम हाइट, फिर आके नीचे ग्राउंड सरफेस पर गिरा। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जब ये बॉल यहां से चला अब बॉल यहां गिरा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये बॉल यहां से चला, यहाँ मैक्सिमम हाइट, फिर इस सरफेस पे आया, तो यहां तक आते आते इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना हो गया, 0, क्योंकि सेम लेवल पे आ गया। अब यहां से जैसे ही नीचे आएगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट माइनस का कितना हो जाएगा, h। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज करते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड पॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड दैट इज s इक्वल टू ut प्लस का हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब s का वैल्यू हो गया माइनस h, u का वैल्यू हो गया पॉजिटिव का u, t का वैल्यू कैपिटल T प्लस का हाफ a की जगह माइनस का g इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है माइनस साइन ले लेंगे उस तरफ, तो देखिए क्या बनेगा 2h माइनस का 2ut माइनस का माइनस तो हम लोग ले लिए प्लस का g इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन बन रहा है, g इंटू टी स्क्वायर माइनस का 2u इंटू टी और माइनस का 2h इक्वल टू 0, 2h इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम कैपिटल T, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैपिटल T। जैसे स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व करोगे तो हमें टाइम की दो वैल्यू मिलेगा, एक t1 एंड दूसरा मिलेगा t2। मान लेते हैं स्टूडेंट्स एक वैल्यू हमें पॉजिटिव मिला होगा और एक वैल्यू हमें नेगेटिव मिला होगा।
जो वैल्यू नेगेटिव होगा उसे हम लोग डिस्कार्ड करेंगे एंड पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग अपना आंसर कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो जब भी स्टूडेंट्स केस नंबर 3 के ही तरह जब भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एंड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, आपको टाइम का एक पर्टिकुलर वैल्यू दिखाई देगा, टाइम का एक पर्टिकुलर वैल्यू दिखाई देगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग निकालते हैं जब ये ग्राउंड को हिट करता हो तो उस समय इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। वेलोसिटी व्हेन द बॉल जस्ट हिट द ग्राउंड सरफेस, वेलोसिटी व्हेन द बॉल जस्ट हिट द ग्राउंड सरफेस। थर्ड पॉइंट, velocity when it just hit the ground surface, velocity when it just hit the ground surface। थर्ड पॉइंट velocity निकालना है। तो velocity निकालने के लिए फ्रेंड्स हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एस, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर पॉजिटिव के साथ प्लस का 2 a का वैल्यू माइनस जी इंटू एस का वैल्यू माइनस एच। अब यहां से देखोगे स्टूडेंट्स तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2g इंटू एच, तो v इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस का 2g इंटू एच। इस वैल्यू का स्टूडेंट्स आप सोल्व करोगे आपको फाइनल वेलोसिटी दिखाई देगा, आपको फाइनल वेलोसिटी दिखाई देगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोशंस अंडर ग्रेविटी के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड स्टूडेंट्स हम लोगों ने u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड रखा। हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स फाइंड मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होगा उसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, u का वैल्यू 20 इंटू 20 नहीं 10, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, दैट इज 5 मीटर। कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 5 मीटर, कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 5 मीटर। इसी पर्टिकुलर केस के लिए स्टूडेंट्स अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट पूछते टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला लगाते, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u डिवाइडेड बाई जी, 2u का वैल्यू 10 एंड g का वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 2 मीटर पर 2 मीटर 2 मीटर 2 सेकेंड 2 सेकेंड कितना होता है स्टूडेंट देखिए 2 सेकेंड होता है 2 सेकेंड। मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर हमसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर केस के लिए वेलोसिटी व्हेन इट जस्ट हिट द ग्राउंड सरफेस, वेलोसिटी व्हेन इट जस्ट हिट द ग्राउंड सरफेस, तो इसका आंसर कितना होता है स्टूडेंट देखिए v इक्वल टू यू दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो केस नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अगर स्टूडेंट्स हमसे कोई पूछता कि बताइए इसका टाइम ऑफ असेंडिंग कितना है, तो टाइम ऑफ असेंडिंग होता है स्टूडेंट्स कैपिटल T बाई 2 दैट इज 2/2 दैट इज 1 सेकेंड। टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना होता, तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग होता टाइम ऑफ असेंडिंग के इक्वल दैट इज 1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग इस प्रकार से निकल गया। अब और क्या पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स हमसे, हमसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। क्या पूछा जा सकता है स्टूडेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड
डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग गया 2, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट ही 2 है तो हम लोग 3 ना लेकर के लेते हैं इसको कितना स्टूडेंट्स 1.5, कितना लेते हैं स्टूडेंट बताइए 1.5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 1.5 सेकेंड। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में जो समय लगा वो कितना लग रहा है 1 सेकेंड, और यहां से ग्राउंड तक आने में यानी कंप्लीट टाइम लगने में टी इक्वल टू कितना लग रहा है 2 सेकेंड। हमसे पूछा गया टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड, दैट इज ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे गया होगा और यहां जब लौटा होगा, मान लेते यहां पे, तब स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अब एच कितना है स्टूडेंट देखिए एच, अब ये एच हमें निकालना है तो इसको हम लोग मान लेते हैं एच इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है देखिए 10, टी हमें दिया हुआ है 1.5 प्लस का हाफ, जी का वैल्यू माइनस का 10 एंड 1.5 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना बन गया, ये बन गया 15 माइनस का इस 2 से इसको काटो 5, 15 × 5 = 75 यानी 7.5 ये रहा 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 का 15 का स्क्वायर 225 तो 2.25, 15 इसको स्टूडेंट्स हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 225 को 5 से मल्टीप्लाई 25 12 और ये हो गया 10 × 11 2 अंक के बाद दशमलव दैट इज 11.25 माइनस के 11.25 तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 75 पहले पॉइंट, ये बच गया 4 में से गया तो 3 यानी कि 3 मीटर यानी 3 पॉइंट कितना है देखे 3.75 मीटर 3.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, यानी ग्राउंड सरफेस से इसकी जो हाइट होगा वो 3.75 मीटर होगा, 3.75 मीटर होगा। अगर स्टूडेंट्स हमसे कोई पूछे कि बताइए डिस्टेंस इन 1.5 सेकेंड कितना होगा, डिस्टेंस इन 1.5 सेकेंड, तब हम लोग क्या करेंगे इसमें देखें, डिस्टेंस निकालने के लिए इसको स्टूडेंट्स हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। किस तरह से देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि डिस्टेंस इन 1.5 सेकेंड कितना होगा, डिस्टेंस इन 1.5 सेकेंड, डिस्टेंस इन 1.5 सेकेंड, तो क्या करना है स्टूडेंट देखिए, हम लोग क्या करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट को इस कंप्लीट हाइट को 3.5 से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कंप्लीट हाइट h में से माइनस करेंगे इस 3.75 को, तो कंप्लीट हाइट कितना आया था स्टूडेंट बताइए, तो कंप्लीट हाइट आया था हमारा h मैक्स जो आया था वो था u² डिवाइडेड बाय कितना 2g, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 दैट इज 5, तो 5 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना 3.75 इसके अंदर प्लस का एक और हाइट h ऐड करेंगे तभी हमारा डिस्टेंस होगा, ये हाइट ये कंप्लीट हाइट h, अब यहां से लेके यहां तक तब जाके हमारा डिस्टेंस कवर होगा। तो सबसे पहले ये हाइट h और उसके बाद इसको हम लोग h कहते हैं, इसको हम लोग h1 कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये रहा h और ये जो कंप्लीट यहां से यहां तक है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं h1 प्लस का 5, इसको माइनस कर लो तो ये बनेगा स्टूडेंट्स कितना 5 to पॉइंट, ये 4 हो गया दैट इज 1 प्लस का 5 दैट इज 6.25 मीटर, 6.25 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि जब भी स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सवाल हो तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोशंस को जरूर निकालते हैं। उस समय पे हम लोग को पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कब अपना डायरेक्शन ऑफ मोशंस चेंज किया है। ओके चलिए, अगर स्टूडेंट्स हमसे कोई एवरेज स्पीड पूछ दे तो क्या होगा, वी एवरेज स्पीड के लिए स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब पर्टिकुलर के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है देखिए 3.75 अपॉन टाइम दैट इज 1.5। अब इसे सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर हमसे कोई ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी था, अगर कोई हमसे एवरेज स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड होगा फ्रेंड्स डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है तो 6.25
टाइम कितना है, दैट इज 1.5। इससे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग जब भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, तो हम लोग वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं जिस समय पर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है। वो पर्टिकुलर टाइम आप कैसे निकालते हो, तो वो पर्टिकुलर टाइम आप निकालते हो उसकी मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी को जीरो करके। ओके, चलिए मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। एक टावर है जिसकी हाइट है h इक्वल टू 80 मीटर। यहां से स्टूडेंट्स एक बॉल को फॉल कराया गया है, दैट इज ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करना दैट इज u इक्वल टू 0। हमसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट एंड सेकेंड पूछा है फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट जस्ट हिट द ग्राउंड सरफेस। तो हम लोग स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करते हैं, t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये रहा है स्टूडेंट्स 2, h का वैल्यू रहा है स्टूडेंट्स 80 अपॉन जी का वैल्यू कितना है 10, कट गया 8 16, 16 का कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए अंडर रूट 4। तो टाइम हो गया स्टूडेंट्स 4 सेकेंड। ओके, 4 सेकेंड फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है स्टूडेंट्स हमसे v पूछा गया है, तो v होता है स्टूडेंट्स अंडर रूट 2gh। अब देखिए स्टूडेंट्स 2, g का वैल्यू 10 एंड g का वैल्यू कितना हो गया, g का वैल्यू हो गया 10 एंड h का वैल्यू हो गया 80। तो 8 दूनी 16, 16 पे डबल जीरो दैट इज 1600। तो 1600 का मतलब हो गया स्टूडेंट 4 और 1 0 यानी 40। इसका हो गया स्टूडेंट्स आंसर 40 मीटर पर सेकेंड फाइनल। 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम लोग कंपैरिजन पर्पस के लिए रखते हैं। देखिए यहां से इसको ड्रॉप किया गया है, दैट इज u इक्वल टू 0। हाइट है 80 मीटर। सेकेंड केस है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से और हाइट है 80 मीटर। थर्ड केस है स्टूडेंट, देखिए हाइट 80 मीटर से इस ऑब्जेक्ट को u से u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर फेंका गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे स्टूडेंट्स तीनों ही केसेस में हमसे पूछा गया फाइनल वेलोसिटी v, दैट इज v1 v2 एंड दिस इज v3। तीनों हमको निकालना। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस आसान है, v1 इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये रहा 2, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 80। तो ये हो गया 1600 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट आंसर। सेकेंड के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। अब देखिए स्टूडेंट्स u का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर प्लस का 2, a का वैल्यू माइनस का 10, g का वैल्यू माइनस का 80। देखिए माइनस का 80, माइनस का 80। ये बॉल यहां है, यहां से यहां गिरना है इसको, माइनस का 80 दैट इज ये हो गया स्टूडेंट्स 100 और ये हो गया स्टूडेंट्स 8 दूनी 16, तो प्लस का 1600, ये हो गया 1700। फाइनल वेलोसिटी है v2 का स्क्वायर, तो v2 हो गया स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ 1700। चलिए ये हो गया स्टूडेंट्स v2। अब v3 को क्या करना है स्टूडेंट, देखिए तो v3 इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स v3 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर दैट इज माइनस 10 का स्क्वायर प्लस का 2, a का वैल्यू माइनस का 10 और g का वैल्यू माइनस का 80, माइनस का 80। ये कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 100 और प्लस 1600, ये हो गया स्टूडेंट 1700 और v3 का स्क्वायर, तो v3 हो गया स्टूडेंट्स कितना अंडर रूट ऑफ 1700। इसके वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स वो अप्रॉक्स अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 40 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 41 के आसपास। तो ये जो भी वैल्यू होगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 1700 के आसपास है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स,
इसकी वेलोसिटी कितना हो गया v1 जो कि 40 के बराबर आ गया। इन दोनों की वेलोसिटी सेम है जो कि 40 से थोड़ा सा क्या है ग्रेटर है, 40 से थोड़ा सा क्या है देखिए ग्रेटर है। तो यहाँ का फाइनल वेलोसिटी ये 40 है, इन दोनों का फाइनल वेलोसिटी 40 से थोड़ा सा क्या होता है स्टूडेंट बताइए ग्रेटर होता है, थोड़ा सा क्या होता है ग्रेटर होता है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोशंस अंडर ग्रेविटी के अंदर हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस किया और स्टूडेंट्स हम लोग जो भी क्वेश्चंस बनाना होगा वो क्वेश्चन सेशंस के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोशंस अंडर ग्रेविटी को कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल स्टडीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट बताइए ग्राफिकल स्टडीज। ओके, चलिए स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।